Very good afternoon to dear my friends। आप सभी को मेरा पेज में स्वागत है कि हमारा पेज में आने का मकसद सिर्फ दो आदमी लोगों के एलिगेशन पर ही हम जिक्र करेंगे। तो मेरा नाम है ताऊ पोल। जिन लोगों ने मेरा ऊपर एलिगेशन डाला था वो मैं हूँ। देख ले, स्वागत है आप सभी को। तो मैं आज जितने भी जिक्र करूँगा ये अरुणाचल नारी शक्ति कीपा चंपा मैडम जी एंड हमारा भाभी जी नीमी ताबा निरी जी, ये दोनों ने हमको हिल्स न्यूज़ के और आबाद टीवी चैनल 2 चैनल का माध्यम से हमको बहुत नाना प्रकार का एलिगेशन डाला, बहुत कुछ भी बोला। पर भी मैंने हो जाएगा, ये औरत लोग है तो अनब शनब बात करते रहता है तो मैं चुप बैठूंगा सोचा है। पर भी अभी काफ़ी सारा लोग व्हाट्सएप में पूछने लग रहा है, सोशल मीडिया में पूछने लग रहा है, और व्हाट्सएप ग्रुप में काफ़ी लोग औरतें, हमारा अरुणाचल के नारी लोग, हमारा नाम को हर एक पेज में जिक्र किया जा रहा है। तो मैं इसके लिए क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा सारा अरुणाचल आम जनता के सामने। ताकि क्लैरिफिकेशन इसलिए मैं देना चाहता हूँ कि लोग जो उलझन है वो आप क्लियर कट से सुनिए, और हर एक चीज़ को क्लैरिटी होना है। और जितना जो हमने किया हुआ है उसको जो बैक टू रूट को भी आप लोग देखो कि हमने क्या क्या काम किया और क्यों नहीं किया, और कब स्टैंड था कब स्टैंड नहीं था। तो आप लोग जांच करना चाहिए, हर चीज़ को हम लोग हमेशा जांच करता है। इसलिए अरुणाचल नारी शक्ति के चेयरपर्सन एंड और ये जो आपका सेक्रेटरी मैडम कीपा चंपा जी, आप दोनों ने हमको कहा है कि मामा नातुंग को नीमी तबा के साथ हमको देखा गया है, ऐसा कुछ एलिगेशन आपने बहुत सारा देखा है। बिल्कुल बहुत ही बेसलेस एलिगेशन है। और बहुत सारा व्हाट्सएप ग्रुप में ये भी जिक्र किया जा रहा है कि ताऊ पोल ने हिल्स न्यूज़ को धमकाया, आवाज टीवी को धमकाया। ये सरासर बिल्कुल गलत है। मैंने हिल्स न्यूज़ को पूछा कि आपका चैनल माध्यम से कीपा चंपा और तबा नीमी दोनों बैठ के हमारा नाम को जिक्र किया गया है। तो हमने पूछा हिल्स न्यूज़ के हमारा भाई मिस्टर शांति जामो, यानी कि एस जामो होगा, उसको मैंने पूछा है कि आप जो एलिगेशन डाल रहे हैं कि मेरा ऊपर में एलिगेशन डाला है कि आपका पास सबूत है क्या? आप बिना सबूत में ऐसे कैसे झूठ मूठ का जो आदमी बोलता है, अनब शनब बात करता है, तो आप कैसे टेलीकास्ट कर सकते हैं? मैंने ये सिर्फ पूछा। वो बोला कि ओके अच्छी, उसका पास सबूत नहीं है। तब तो उन लोग को सबूत मांगो, हमको एलिगेशन डाला है तो सबूत, बिना सबूत में आप कैसे एक मीडिया जो है प्रिंट आप टेलीकास्ट कर सकता है? तो बोला अच्छी होगा, मेरा पास सबूत नहीं है, उन दोनों को भी सबूत मांगा है तो नहीं मिला बोल के वो लोग वीडियो को डिलीट कर दिया। इसमें हमारा कोई ताल्लुक नहीं। और सेम आवाज टीवी को भी मैंने कॉल किया कि क्या आकाश भाई तुमको ये लोग मेरा ऊपर में जो एलिगेशन डाला उसका पास सबूत है क्या? ये लोग अनब शनब में एलिगेशन डाल रहा है। तो मैंने उसको भी पूछा है तो आकाश ने भी जवाब दिया कि उसका भी सबूत नहीं है। तो इसलिए वो लोग वीडियो को होगा बड़ा भैया हम वीडियो को डिलीट कर देगा। तो बोला ओके ठीक है, आप सबूत नहीं है तो डिलीट कर सकते हैं। तो अगर आप नहीं चाहता है तो डिलीट मत करो। कल को ऐसा नहीं होना है कि अगर ज़्यादा ही जो बोलते रहता है, किसी का ऊपर में लगर जिगरते रहता है, उसका ऊपर में फिर हम डिफेमेशन केस ठोकेगा। फिर कल को झूठ मूठ का आबाद टीवी और हिल्स न्यूज़ का चैनल का माध्यम से हमको बोला था आप लोग को क्लैरिफिकेशन चाहिए बोल के मांगने से तो खुद का प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए बोला होगा हम लोग का पास सबूत नहीं, डिलीट मार देगा बोला। इसमें हमारा कोई ताल्लुकात नहीं। और हाँ, नंबर 1 पॉइंट में यहाँ से जिक्र करना चाहूँगा, सारा जनता अरुणाचल के प्रदेश लोगों ध्यान से सुनिएगा। जो कीपा चंपा ने लिखा गया है कि ताऊ पोल बहुत गरीब आदमी है, उसका पास गाड़ी तेल डालने के लिए नहीं थे, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपका बात से। मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, मेरा पास तेल डालने के लिए पैसा नहीं है, और मेरा पास खाने के लिए भी नहीं है, और मेरा पास घर भी नहीं है। आपने जो गाली दिया, जो बोला लिखा है एकदम सच है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कीपा चंपा जी, आप इसमें सेटिस्फाई हो जाइए और किसी का ऊपर में आप मत चढ़िए। मैं आपको क्लैरिफाई दे रहा हूँ।
आपने जिसे भी लिखा है, जो भी लिखा है, एकदम सच लिखा है। और मैं अभी भी रेंट देता हूँ। हमारा पास कोई पैसा दौलत नहीं है, बट लेकिन ये क्लियर कट सुनो कि हमने कभी किपा चंपा से हमने कभी 10 रुपया लिया नहीं कि तेल डालेगा बोल के। दिया भी तो हमने दिया होगा, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। और मैं उसको एक्चुअली बताना जरूरी भी नहीं समझता, बट हमारा आम जनता लोग, ऐसा बहुत सारा आम जनता लोग है, अरुणाचल के लोग, जानकारी के लोग बहुत उलझन में पड़े, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और ये जो निमी मेरा भाभी जी है, वो जो जिक्र कर रहा है, एकदम बेसलेस एलिगेशन है। तो ये लोग जो सच बोल रहा है, और ये जो मामा नातुंग का साथ में ऐसा ऐसा था और हमको नारी शक्ति को लगर जिगरता है, मैं ना कभी नारी शक्ति बना हूँ और ना मैं बनेगा ही, और मैं नारी शक्ति के ऊपर जिक्र करना भी नहीं चाहता। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने टीम प्रो देम और 2016 से हमने जो लड़ाई किया है वो अभी भी लड़ाई है, हमने कभी पीछे छोड़ा नहीं है। हाँ, सक्सेस नहीं हुआ है वो अलग बात है, क्योंकि सक्सेस इसलिए नहीं होता कि हमारा लोग जो अभी तक हाइड्रो पावर को लेकर एवर नहीं है, एवर होना पड़ेगा तभी जाके हमारा, हम धीरे धीरे करके अभी भी हम इशू को छोड़ाने। और मेरा बीच में सारा लोग संगठन भी जुड़ने के बाद काफ़ी लोग चले भी गए और आ रहा भी है, कोई लोग जानना चाहता है, बहुत सारे हैं। इसलिए मैं ये दोनों को बता रहा हूँ कि कभी ताऊपोल ने 2 नंबर ही काम कभी किया भी नहीं है। और उसके साथ ही साथ अभी मैं ये जिक्र करूँगा, ये हमारा मैडम किपा चंपा जी एंड तवा निमी मैडम जी, आपको मैं बता रहा हूँ कि बाकी नारी को तो मैं बोल नहीं दूंगा, वो लोग बोलता भी नहीं है मेरा ऊपर में, जो बोलता है आप लोग क्लियरली सुन लो, मैं कभी 2 नंबर करता भी नहीं है। आप लोग ने हमको कभी कभी कौन सा फॉर्मर मिनिस्टर और फॉर्मर जो हारने वाले के लोगों के साथ आप बोलता कभी कभी हमको जोर देते, थैंक यू वेरी मच। ऐसे जोर देना, इतना बड़ा आदमी का साथ, हम मेरा नाम ले रहे तो शुक्रिया, आप नाम लेते रहिए, लेना कभी कम मत करिए, मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ऐसे बड़ा व्यक्ति का, आदमी का साथ हमको नाम जोड़ने में कोई खराब नहीं है। इसमें इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ताऊपोल ने अभी तक बिका नहीं है और बिकूंगा नहीं। मैं क्यों बिकूंगा, और मैं बिकने के लिए आया भी नहीं है, और मैं किसी को बिचवाता भी नहीं, और किसी का इशू को लेकर हम बेचता भी नहीं है और कभी चोरता भी नहीं है, और हम किसी का इशू में आके उदायलुत भी नहीं करते हैं। जैसे कि मान लो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन, जैसे दिल्ली गया, मैंने तन मन से अपना रूम में बैठ के, अपना रेंट में बैठ के, हमने दिल्ली में भी अपना रेंट में बैठ के हमने काफ़ी अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन को मैंने सपोर्ट किया। मैंने कभी तमे तुबिन का ऊपर में, बीरेंद्र तलंग का ऊपर में और केकपे लुम्बे का ऊपर में मैंने कभी जिक्र नहीं किया, और कभी मैंने दीदी शीतल का ऊपर में मैंने कभी जिक्र भी नहीं किया। जो हमने सपोर्ट करने गया था बस मैंने सपोर्ट किया, बस। वो सफलता नहीं हुआ तो हो हमारा गलत नहीं है, उन लोग का भी गलत नहीं है, क्योंकि सफलता कौन दे सकता है हम लोग को, क्योंकि सरकार ही दे सकता है। ये है मेन बात, जो नंबर 1 पॉइंट। ये मैं क्लियर कट बता रहा हूँ कि मैंने एएसी टीम को सपोर्ट करने गया था, उसके सिलसिले में आप लोगों ने भी अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन को सपोर्ट करने चलते हुए मैंने उन माँ लोगों को मिला है, आम जनता लोग, मैंने उन लोग आम जनता, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि उन लोगों को मैं कहाँ में मिला था बोलने से, यहाँ अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन को सपोर्ट करते हुए रास्ता जाते समय में हमने मिला। और मैंने कभी अरुणाचल नारी शक्ति का संगठन का साथ मैंने कभी इशू उठाया भी नहीं है। मैं जो इशू उठाया था वो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का साथ में इशू उतारा था, तभी मैंने सपोर्ट किया, समर्थन किया। इसलिए ये लोग कहाँ का हमको झगड़ा करवाता है, वो करवाता है, इतना पैसा होता है, ये क्या, अरे ये बहुत शर्मनाक वाला बात है। ऐसा अनब सनब बातें मीडिया में खुशी मर्जी बात नहीं करना चाहिए। इसमें मैंने उसको मिला था, ये लोग नारी पार्टी लोग को, और मैंने कभी लाइफ में ये लोग को देखा भी नहीं था। और हमने सोचा कि आज ये लोग भी चलो फाइट अगेंस्ट करप्शन, यानी कि अरुणाचल समाज के लिए, हमारा जनता हित के लिए, क्योंकि हमारा दुख दर्द लोगों के लिए बात करने ये लोग आ रहा है तो सही बात को करेगा होगा सोच के मैंने भी उन लोग, मैं एक्चुअली ऐसा नहीं था उन लोगों को सपोर्ट किया बोल के नहीं, मैंने अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन को सपोर्ट करते हुए मैंने दिल्ली में गया, कई लोग गया, सोल डोदम गया, आओ SD लोधा गया, हाँ, उसके बाद काफ़ी अरुणाचल के सोशल वर्कर, इंजोस और वेल विशर लोग सब जाके सपोर्ट किया, मैंने भी वही सपोर्ट किया, उन लोग भी किया एक ही बैनर में, वही बैनर को सपोर्ट समर्थन करना, इसमें मिला। इसलिए मैंने कभी ये तो हम तो नारी शक्ति का ये इशू उठाते हुए मैंने देखा भी नहीं है, कौन सा इशू को उठाया हो तो हम पता भी नहीं चला, ये कहाँ का इशू को डायलूट करने का हमको जिक्र किया जा रहा है, उन लोग को लड़वाता है बोला, बहुत ये शर्मनाक वाला बात है। एंड नंबर 2 में ये आना चाहूँगा, उसी के चलते ये जब आलो में जब रैली हुआ था,
आलो का जो वेस्ट सियांग नारी शक्ति का जो रैली जो हुआ कंडक्ट किया गया था, कि इसमें एक्चुअली हमने जाना भी नहीं था, मैं ऑलरेडी बीमार में था। लेकिन क्या किया कि आलो के प्रति बोला कि बाय पर्सनली हमको कॉल करके बोला कि ताऊ सर आप जैसे भी आना होगा बोला। तो हम बोला कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, हम नहीं आ पाएगा बोला। तो उन लोग ने आया, तो इसमें निमी भी आया, चंपा भी आया, यामंग मैडम भी आया। तो हमारा क्या गलत है? हम तो मत जाओ तो भी नहीं बोल सकता। वो लोग बुलाया तो हम नहीं आएगा बुलाया पर, लेकिन वो लोग को जबरदस्ती आने के लिए बोला, तब मैंने आया। मैं इसमें फिर दोबारा जोड़ा उन लोग का साथ एक ही रैली में करप्शन का अगेंस्ट में। तो इसमें हमारा कोई नारी शक्ति का प्रोग्राम था, बोलकर हमारा कोई इंटेंशन नहीं था। हमारा इंटेंशन था कि करप्शन को फाइट करना। उन लोग ने बुलाया हमको। वो आप अभी भी नारी शक्ति का प्रेसिडेंट जो आलो का वेस्ट सियांग लोग का, वो पूछ सकता है आप लोग, अभी भी अवेलेबल आप लोग का फोन नंबर होगा। अगर कंफ्यूजन है तो वो माँ भी अगर क्लैरिफिकेशन देना चाहेगा वो देगा होगा। हमने ताऊ पोल को बुलाया था, मैंने कभी नारी शक्ति का साथ गया ही नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ। और उसी के साथ और एक बार सीओमी डिस्ट्रिक्ट यानी कि सबसे लास्ट बस्ती मानी गांव में हमको बुलाया। इसमें भी नारी शक्ति के चंपा और तले अमंग दोनों गया है। तो जिसका गाड़ी नहीं था वो हमारा गाड़ी में साथ में आया, हमने ले गया। को हमारा कोई गुनाह नहीं, हमने कोई गुनाह नहीं किया। वो लोग बोला कि फूड एंड सिविल सप्लाई का जो आपका बीपीएल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बोला, तो उसके लिए हमको जैसे भी आप देख दो तो आना है बोल के। जो यांग पुलुम बोल के एक तो है मानी गाँव का, आप उसको पूछिए, वो हमको बाय पर्सनली टेलीफोन कॉल करके हमको जबरदस्ती आना पड़ेगा बोला। तो हमने गया होगा, चलो दुख दर्द है तो हम भी चल के देखते हैं। तब जाके मैंने गया। तो मैंने नारी शक्ति का कहीं इश्यू को मैंने चेयर करने के लिए हम कभी कोशिश भी नहीं। और वो लोग इशू ही नहीं था तो हम कैसे उसको हम करेगा। वो लोग जैसे जैसे बुलाया था तब गया मैंने। एंड ये सेकंड पॉइंट था, इसमें भी उन लोग ने हमको बुलाने का कारण से गया था। हमको कोई नारी शक्ति का हमसे कोई ताल्लुकात नहीं था। ये नंबर 2 पॉइंट। और नंबर 3 पॉइंट में यहाँ से एग्जिट पॉइंट जो शुरू होता है उसको आप क्लियर कट सुनना है। यहाँ से एग्जिट पॉइंट शुरू होता है कि यहाँ में हम सच्चाई बात को बताएगा आप लोगों को। क्या अगर सच्चाई नहीं लगेगा भी तो जिसका नाम रेफरेंस लेगा आप उन लोगों से भी बाद में क्लैरिफिकेशन सुन लेना। जैसे कि 18 फरवरी में बंद कॉल किया, 17-18 फरवरी में बंद कॉल किया। वो फरवरी 17-18 फरवरी बंद कॉल में हमको बाय पर्सनली अच्छी तेची पुरु मेरा बड़ा भैया ने हमको कॉल किया कि भाई उस इशू में आप जोड़ना पड़ेगा बोला। हम बोला अच्छी एपीएससी प्यास्को का है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोग का इशू है। और ये इशू को हम लोग छोटा मोटा लोग हम लोग अनब शनब बात करने से आपका इशू दैलत हो सकता है, इसलिए हम इशू को नहीं जानता, हम बात नहीं करेगा बोल के हम अच्छी तेची पुरु और तादक नालो लीना सोरा तेची राना हागे बुतुंग उन लोग सब प्रेजेंट का सामने में मैंने रिवर व्यू होटल में कहा कि ये इशू को हम नहीं उठा सकते। तो बोला कि नहीं इशू हम लोग बात करेंगे, आप लोग मोमेंटम को गेन करो बोला। तब रिक्वेस्ट करने का बाद में हमने बोला कि हाँ होगा, चलो हम मोमेंटम में जुड़ेगा। 2 नंबर इशू यहाँ में हम जोड़ते हैं, आप लोग देखिए। तब हमने कहा था कि ये मेरा पॉइंट को हमने एड्रेस किया। इसमें किपा का नाम सार भी थे, लिका राजनिक सार भी थे और ओमा काबक जी भी थे इसमें। और काफ़ी हमारा लोग जुड़े थे इसमें, राजपाव सार थे और कंपू दोलो सार थे। उन लोग का सामने में मैंने क्लियर कट रखा है कि ये इशू का ऊपर में हम ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन उन लोग मोमेंटम गेन करने के लिए हम लोग को बोला कि एक टीम साथ में हम लोग जाके करेगा बोल के करेगा बोला। होगा ठीक है, चलो टीम लोग अगर मानता है तो चलो हम अरुणाचल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो प्यास्को को तो चलो हम लोग इशू को आप लोग का साथ लेके चलते हैं। तो इसमें भी हम कहा है कि ये इशू का बारे में हम कभी चीफ मिनिस्टर को बात नहीं करेगा। हम पॉइंट ऑफ व्यू को आप लोग जैसे बताते हैं उसका हिसाब से हम उसको पॉइंट को बताएंगे अरुणाचल गवर्नमेंट को। हम प्यार से बात करेंगे इशू को रिजॉल्व करने देने के लिए। तब क्या हुआ, ये लोग चीफ मिनिस्टर ऑफिस में नहीं जाने के लिए ये लोग एग्रीमेंट बनाया गया था, जैसे कि हम लोग चीफ मिनिस्टर ऑफिस नहीं जाएगा, जैसे भी होगा जो भी होगा पेमा कंदो सार जो है सड़क में आके उन लोग को रिजॉल्व कर देना। ये लोग 1 रेजुलेशन था। उसी के चलते सब आदमी ने ज्यादा ही लाखों लोग सड़क में उतर गया। सब आदमी ने अपना जो रेजुलेशन को पलट के चला गया कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस जाना है, सब झगड़ा करना शुरू हो गया, हम जाएगा हम जाएगा।
हमने वादा किया था, हमने चीफ मिनिस्टर ऑफिस नहीं जाएगा और हम ये इशू को जनता भी नहीं है। ये जैसे बोला आप लोग इशू को लेके कि हमने समर्थन देना वो हम देगा, लेकिन हम ऑफिस में जाके हम क्या बात करें। ये स्टैंड जो है, इसलिए ये लोग चीफ मिनिस्टर का ऑफिस से नाच नाच के निकला है। कभी आप लोग ताऊपोल को दिखाई नहीं देगा, उसका फोटो अपलोड करना शुरू हो गया। ये एक्चुअल कहानी को आप लोग जानना चाहिए। तब जाके मैंने हर एक इशू में जब जुड़ता है तो हम दिल से जुड़ता है, पॉजिटिव से जुड़ता है, क्लैरिटी के साथ जुड़ता है, और हम कभी किसी का इशू को चेरकानी भी नहीं कर देता है। और अब पेजेएसी को भी आप पूछिए, पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर को भी पूछो, ताऊपोल कभी इशू को चेरकानी करता है क्या? और अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन को भी आप लोग पूछो, ताऊपोल कभी इशू को चेरकानी करता है क्या? मैं कभी इशू को चेरकानी नहीं करता है, और जिस इशू को हम साथ देता है वो किसी का ऊपर में हम एलिगेशन डालता भी नहीं और हम डालेगा भी नहीं। वो लोग किस रास्ता तक लेके चलता है, किस अंत तक लेके चलता है, वो कैप्टन का ऊपर में डिसाइड होता है। लेकिन हम कहीं ना कहीं से अरुणाचल का नागरिक होने के नाते जो समझ में गलत होता है, सिस्टम करप्ट होता है, तो हम उसको सपोर्ट करने चले जाते हैं। ये हमारा मन कहता है, इसलिए हम कभी किसी का ऊपर में एलिगेशन डालता भी नहीं। इसलिए पेजेएसी में भी हम बहुत रिस्पेक्टेबल से बेटा है और बहुत दिल दिमाग का साथ में अभी भी इशू को हम साथ में है, और कभी हम उसका ऊपर में बात करेगा भी नहीं। ये है, इसलिए हमने कभी ये चेरकानी नहीं किया। और ये बात आते है, मैं आपको बता रहा, ये जब उसका खत्म होने का बाद, ये 18 फरवरी के बाद में ये लोग दूसरा पॉइंट आयोजित किया जाता है कि अभी हम लोग सोशल एक्टिविस्ट और संगठन लोग मिलके, नारी शक्ति लोग मिलके अभी हम लोग बंद कॉल पे जाएंगे। यहाँ में हमने क्या कहा था, यहाँ से चीज शुरू होता है दोस्तों, आप क्लियरली सुनिएगा। यहाँ से चीज शुरू होता है जब पेरेंट्स ग्रुप लोग बंद कॉल शुरू होते हैं। ये लोग बोला है कि बंद कॉल करेगा, सरकार ने एश्योरेंस देने का बावजूद बोला। मैंने डे वन से कहा है कि पेमा खांडू सरकार को हमने दावते, अरुणाचल एफपीएसी प्यास को जो जैसे पेमा खांडू 2016 से आया, पूरा सिस्टम ही कोलैप्स है, सिस्टम ही करप्ट है। इसलिए आसाम से आप लोग को ऑफिस मत जाओ बोला, ये लोग चले गए। तो मैं तो दावत था, इसलिए मैंने नहीं किया। ये पेमा खांडू तो करेगा नहीं है, इसलिए हमेशा स्टैंड होना है। किसी का साथ में इशू जुड़ता है तो अपना दिल को पहले जांच कर लो, तब जाके किसी को सपोर्ट करना चाहिए। उसके साथ ये जब पेरेंट्स ग्रुप बंद कॉल होता है तो ये लोग मेमोरेंडम लिख के लेके आता है कि बंद कॉल 72 हावर्स बंद कॉल। मैंने कहा 72 हावर्स बंद कॉल कभी सफलता नहीं होगा, सक्सेस नहीं होगा। ये बंद कॉल को आप लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, संविधान के मुताबिक 3 देश का आपका हक है कि आप 3 देश तक आप जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आप लॉन्च कर सकता है, उसी का हिसाब से करो बोल के उन लोगों को हमने 3 देश कोऑपरेशन मूवमेंट हमने उसमें मेमोरेंडम में देखा, अभी भी है मेमोरेंडम। हम ये लोग को बदलने दिया, तो बदलने का बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करने का बाद में ये लोग क्या कहा है कि 72 हावर्स नहीं, हम बंद कॉल करना ही पड़ेगा। तो हमने कहा हम बंद कॉल नहीं करेगा। तो अब हमको बंद कॉल का जरिए मैंने हमको पैसा उठा के घूमता है। बोला कहाँ से हम पैसा उठा के, हम ही बंद कॉल मत करो बोल के घूम रहा था। हमने तो याजाली में 2 बार भगा है। अब विश्वास नहीं है तो आओ सोल दो तुमको पूछो, और हमारा बड़ा भैया अच्छी तना तमर्जी से पूछे, मेरा बड़ा भैया तो कभी झूठ नहीं मानेगा। इस बंद कॉल में ताऊपोल जुड़ा है कि नहीं जुड़ा, पूछो सोल दोदुम एंड तना तमर्जी को, आप पूछिए मेरा बड़ा भैया को। हमने कहा है कि बंद कॉल मत करो। और यहाँ में बोलता है कि किपा चंपा टबा नीमी लोग बोलता है कि हमको बंद कॉल करने में बहुत इंटरेस्ट होता है। बोला मैं कभी ऐसा अनप शनप बातें में कभी विश्वास भी नहीं करता हूँ, और आम जनता आप लोग भी सुनिएगा, मैं कभी ऐसा गुस्सा भी नहीं है। वीडियो थोड़ा काफ़ी लंबा भी हो सकता है। तब क्या किया है कि ये लोग आओ सोल दोदुम एंड अच्छी तना तमर दोनों बोला है कि भाई पोल जैसे भी आप साथ दो, एज ए सोसाइटी का सोशल वर्कर जो काम है, समाज में सिस्टम करप्ट है, बहुत सारा दोनों ने अच्छा से कन्विंस करके भाई ऐसा मत करिए, जैसे भी हम दोनों को सपोर्ट करना है, हम लोग बंद कॉल में जाएंगे। तो ऐसे करके दोनों ने बहुत रिक्वेस्ट किया, मेरा घर में भी बार बार आने के बाद में होगा तब तो चलो आप दोनों ऐसे बोलता है तो तब तो हम बंद कॉल में हम सपोर्ट करेंगे। मैंने निर्णय लिया, अब दोनों को भी पूछ ले बात में आप लोग आम जनता लोग,
हमने कहा कि ये सिस्टम 72 आवर्स बंद कॉल जो मजाक चीज नहीं है। सारा अरुणाचल को बंद कॉल 72 आवर्स, ये एक छोटा मोटा का खेल नहीं है। तो हमने कहा था कि होगा तब भी वो बाईपोल हम लोग ट्राई करेगा। आउसोल ने बोला जैसे भी हम लोग ट्राई करेगा कि हमारा जो सोच विचार है, जो अरुणाचल का जो पब्लिक सर्विस कमीशन जो जितना एस्पेरेंट डिप्राइव लोगों को जैसे भी सफलता रास्ता में लेके जाना है, सही रास्ता में दिशा में लेके जाना है बोल के ये अचित अमर दोनों ने निर्णय लेने का बाद में हमको जबरदस्ती रिक्वेस्ट करने का बाद हम दोनों साथ में जुड़ा। तो साथ में जुड़ने के बाद यहाँ में क्या हो जाता है, अभी देखो हमको आउसोल दोदुम ने कॉल किया। अब बात में आउसोल दोदुम आप भी आपका पेज में वॉइस फॉर वॉइसलेस का हिसाब से अब भी हमको बात में क्लैरिफाई दे दो उन लोगों को भी, ताकि हमारा आम जनता कंफ्यूज ना हो। यहाँ में एक छोटा मोटा चीज एक नाला का कीड़े लोग अभी यहाँ में गंदा करने के लिए कोशिश कर रहा है, इसलिए हम सच बात को बता रहा हूँ आप लोगों को। तो ये करने का बात में क्या होता है कि यहाँ में आउसोल जो हमको कॉल करता है, ये किपा चंपा और तबा नीमी दोनों जो पैसा मांग रहा है, भाई हमारा पास पैसा भी नहीं है, पैसा हम कहाँ से लेगा, आपका पास है तो थोड़ा मदद करो बोला। हम बोले नहीं, अरे बंद कॉल तो सब पब्लिक का बंद कॉल है, सब मिलके बंद कॉल करना चाहिए। हमने ऐसे मन में लिया कि सब मिलके बंद कॉल करना चाहिए, क्यों पैसा देके किसी और को बंद कॉल करने देगा। तो ये दोनों कहा है कि अगर पैसा नहीं देगा तो बंद कॉल साथ नहीं देगा। आउसोल दोदुम ने हमको बताया, मेरा बड़ा भाई आउसोल दोदुम ने, कि ये दोनों क्लियर कट मैसेज कहा है कि अगर पैसा नहीं देगा तो हम समाज के लिए काम नहीं करेगा और हम बंद कॉल नहीं करेगा। तो हम बोला है तब तो छोड़ दो आउसोल को। हम बोला तब तो छोड़ दो, क्यों जबरदस्ती करता है। तब से वो दोनों से हम बात करना मेरा संपर्क टूट गया, क्योंकि ये पैसा का बात करता है, जिक्र करता है, तो हम किसी को साथ देता भी नहीं एक्चुअली ना। और ये लोग आज पैसा का बात करता है, मेरा ऊपर में नाना प्रकार का एलिगेशन। तब आउसोल को हमने बोला कि आउसोल वो लोग को छोड़ दो। तो आउसोल जो बोला नहीं भाई ऐसा नहीं छोड़ सकता, हम लोग सबको उल्टा एक सब आदमी को मिलके एक कथा करना है। अभी हम जैसे भी उन दोनों को 2 लाख मैनेज करके भाई देगा, उसका बाद बाकी बात को बाद में आपदार को हमको मदद करो बोला। वो एक यंगपो आदमी का नाम ले रहा था, आउसोल दोदुम जो मेरा बड़ा भाई आउसोल दोदुम जो एक यंगपो आदमी से हम पैसा लेगा, लेके हम उन दोनों को पैसा देगा बोला। होगा चलो आओ, आप अच्छा लगता है तो बड़ा भैया है, हम डिनाई भी नहीं कर सकता है, लेकिन ये मनी खर्चल को हम लोग को नहीं करना चाहिए बोल के। तो लास्ट में आउसोल दोदुम ने उन दोनों को 2 लाख रुपया दिया। आम जनता बता रहा है बंद कॉल साथ देने के लिए, ये 72 आवर्स साथ में बंद कॉल करने देने के लिए आउसोल दोदुम ने उन दोनों को 2 लाख रुपया दिया, नीमी और चंपा को, किपा चंपा एंड तबा नीमी दोनों को आउसोल ने 2 लाख रुपया दिया, हमको बताया। तो ये बताने का बाद हमको बोला कि आउसोल भाई अभी दार मांग रहा है, अभी उपाय नहीं है, हमको आप पैसा जैसे भी मदद करो बोले। तब हम 1 लाख रुपया हम भी मदद किया उसको, 2 लाख में से होगा 1 लाख रुपया को हम दे देगा। तो अभी भी आप लोग मेरा गूगल पे से भी मेरा साला का अकाउंट से ही हम ट्रांसफर कर दिया था, अभी भी है ऐसा आउसोल को हम भेजने वाला। तो ऐसे करके उन दोनों ने अभी बोलता है कि हम लोग कोई भी इशू में जाने से हम एकदम तन मन से एक सीधा साधा साधारण औरत का दिल से हम जोड़ता है बोला। अब तो बिना पैसा से इशू नहीं करेगा बोल रहा था, तो अभी कहाँ का साधारण आज का बात आता है, उसको आम जनता लोग जानना है। और आज मेरा ऊपर में एलिगेशन डालता है, ऐसा नहीं होता है। तो ये 2 लाख को आप लोग अगर विश्वास नहीं है तो आउसोल दोदुम को पूछो। वो आउसोल दोदुम क्लियर कट कहा है कि अचितना तमर का घर में ही दिया था बोला, उसका दिखने वाला वही सबूत पता चलेगा। और हम तो ये भी सोचा था कि ये लोग तो जेल नहीं जाने पहले कभी बोलता है नारी शक्ति छोड़ देगा, उसका बाद जेल से निकलने का बाद में फिर बोलता है कि हम अभी से परिवार में बीतेगा, आज से नो नारी शक्ति। हम तो बोलता है और ये चंपा और निमी तो नारी शक्ति छोड़ दिया होगा सोचकर, हम लोग ऐसे बीते है। अभी फिर नारी शक्ति बन के फिर हमको गाली देने आ रहा है, तो आई एम वेरी शॉकिंग। आम जनता लोग हम बहुत शॉकिंग है, ऐसा कैसा हो गया, हम तो समझ में नहीं आता। और हम कभी उन लोगों को बोलता भी नहीं कि आप नारी शक्ति मत करो, नारी शक्ति करो, कभी हम बोलता भी नहीं है। और हम क्यों बोलेगा, मैं अपना संगठन चलाता तो हम आपको क्यों दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र करेगा। तो उसके बाद ये देखो अभी बहुत सारा लोग उलझन होता है
कि बिना पैसा में जुड़ता है, ऐसा है वो है। अभी पैसा कौन ले रहा है और कौन नहीं ले रहा है आप लोग पता चल रहा होगा। विश्वास नहीं तो आओ को मैंने बराबर नाम जिक्र करा, तो आप लोग पूछो आओ को। हमने भी वो पैसा 2 लाख में हम भी मदद किया था, बताना होगा। क्योंकि हमने सोचा कि चलो एक्सपीरियंस लोगों के लिए 1-2 लाख रुपया तो कुछ नहीं है, जो हम जितना एफोर्डेबल कर पाते हैं वो मदद करना है बोल के मैंने आओसोल डोदम को पैसा दिया है। वो पैसा को फिर आओसोल डोदम दोनों ने, आओसोल ने वो दोनों को, औरत दोनों को पैसा दे दिया। वो बेचारा आज बहुत दुखी होके घूम रहा है भाई। अभी मेरा ऊपर में भी उन लोग एलिगेशन घूम करके घूम रहा है, खाने पीने नहीं मिला। कोई बात नहीं, आप क्यों उसको चिंता करता है। हम बोलता आओसोल को बोलता है ये सब चिंता मत करो। वो दुनिया आदमी बोलेगा, जब समाज के लिए काम करने के लिए होने से ऐसा आदमी बोलने वाला आएगा, उसको चिंता मत करो। हम रोज बताता है, लेकिन यहाँ में जरूरत से ज्यादा उलझन लोग हो रहे तो, और उन लोगों सारा आम जनता को भी मैं बता रहा है कि ये चंपा और निमी दोनों जो देखो हम स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि ये एक समय में तो को शीतल मैडम को गाली देने वाला था, देता था। ए ऐसी को बिक्री हो गया, क्या हो गया, बहुत सारा कुछ ऐसे अनब सनब बात करते हैं। हम लोग ऐसे सुनता था। शीतल को झगड़ा किया, हाँ। उसके बाद वापस आने का बाद में अरुणाचल पब्लिक सर्विस कमीशन में तदक नालो को झगड़ा करना शुरू हो गया, लीना सोरा को झगड़ा करना शुरू हो गया, तेचीपुरु को झगड़ा करना शुरू हो गया, हाँ। अपना देवर तक को भी नहीं छोड़ा है। तब जाके धीरे धीरे सब संगठन जो उन लोगों को देखे, औरत पार्टी को देखे, धीरे धीरे वो संगठन वाला जो अभी पीछे चले गए। कितना लोग को आप लोग झगड़ा करे। उसके बाद क्या किए, ये लोग को जब झगड़ा करने का बाद में फिर अंशु को झगड़ा करना शुरू हो गया, अफसू को झगड़ा करना शुरू हो गया। क्या मैंने कभी किसी को लड़ा है क्या? आम जनता लोग आप लोग देखिए, मैं कभी हर कोई आदमी अंशु अफसू का ऊपर में भी माता में चढ़ते रहा। मैं कभी ताओपोल अंशु अफसू को कभी गाली दिया? तो को शीतल को कभी गाली दिया? तमें तो वीरेंद्र तलंग किकपे लंबे कभी ताओपोल ने गाली दिया है क्या? आज कुछ कुछ औरत लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत माने एक्टिवली पार्टिसिपेट ले रहा है कि हाँ ये दोनों सही, जिंदाबाद, जय हिंद। आप लोग ध्यान से सुनो, ये दोनों ने उन लोगों को भी लड़ा है। उसके साथ ही साथ में आओसोल डोदम को फिर लड़ना शुरू हो गया। फिर आओसोल डोदम का बात में आज मेरा मत्ता में चल रहा है। अब झगड़ा करने आया है ना, किसी को लड़ने आया है ना, अब जो है समाज के लिए काम करने आया है। अब पॉलिटिक्स खेलना है तो हम लोग को तो क्लैरिटी से पॉलिटिक्स दिखाई दे रहा है। आप पॉलिटिक्स खेलिए ना, हमारा से कोई आपत्ति नहीं है। आप किसी को भी एमपी बनाओ, किसी को भी एमएलए, किसी को भी जिला बनाओ, किसी को भी ग्राम बनाओ, ताओपोल से कोई आपत्ति नहीं, आप करिए। लेकिन उस वे से आप करता है तो अपना स्टैंडर्ड लेवल को मेंटेन करके जाइए ना। दुनिया को हंसने के लिए क्यों काम करता है? नारी कहाँ से शुरू होता है? घर से शुरू होता है ना। घर से शुरू होके समाज लोग को सुधरने के लिए नारी होता है, और संगठन होता है, एसोसिएशन होता है, वेलफेयर होता है, सोसाइटी होता है। वो जो है समाज को सही दिशा दिखाने के लिए, लोग गुस्सा वाला को तंदा करने के लिए, गलत काम करने वाला को सही करने देने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए आप काम करने वाला हर आदमी को अगर झगड़ा करेगा तो समाज कैसे सुधरेगा? ये कैसे पॉसिबल है? एक नारी फैमिली का रिस्पॉन्सिबल आदमी उस प्रकार से अगर बात करेगा, क्या अरुणाचल आगे बढ़ेगा? ऐसा नहीं होता है। हम बहुत दुख के साथ आज बोल रहे हैं। अब कहाँ कहाँ का एलिगेशन डलता है, ये बहुत दुख की बात है जितना जो आम जनता है। इसलिए मैंने मेरा फेसबुक का माध्यम से मैंने कुछ कुछ अनब सनब बहुत कुछ लिख दिया है, क्योंकि बहुत फ्रस्ट्रेशन का बात में लिखा है। ऐसा ही झगड़ा करेगा, एक भी इशू रिजॉल्व नहीं होगा ये लोग। और एक इशू भी तो ले जाता ही नहीं है, किसी का इशू में जाके झगड़ा करने में बिजी हो जाता है। अब हिम्मत है तो नारी शक्ति का बैनर में एक इशू उठा के ले जाओ ना। एक इशू पावर पॉइंट बना के लोगों को बताओ, नारी शक्ति ये काम करना चाहता है, ये चीज करेगा। आप किसी का कंधा में रख के गाली दे दे के, किसी का इशू में चढ़ के डिसिप्लिन भी होता नहीं है, और खुद भी इशू उठाता नहीं है। जो इशू उठाता है उसको ही चेरकानी करने में बिजी हो जाता है, गाली देने में बिजी हो जाता है। और ये जो हमको जब आप बोल रहा है कि इतना इतना पैसा होता है, हम कभी बंद कॉल को मैंने सपोर्ट भी नहीं किया था, क्योंकि हमने सोचा कि चलो जो भी होगा, हमारा दोस्त लोग बंद कॉल कर रहा है तो हमको समाज के लिए हमको भी उतरना चाहिए।
मैंने 1 महीना जेल बिताया, ये लोग हमेशा 24/7 हम जेल बिता, वो बिता, ये किया वो किया, ऐसे फैमिली ये फैमिली, ये लोग हमेशा जिक्र करते हैं। ताऊ पोल कभी जेल का बारे जिक्र किया? मैंने सोचा कि होगा, चलो बंद कॉल कर दिया, हम जेल में रखा है तो चलो हम दीदी के से बितना चाहिए, खुशी से रहना चाहिए, क्यों नहीं बितेगा। और हम जेल गया बोल के सारा समाज का सामने में हम बताएंगे। और हर एक धरना रैली में जाने से हमेशा जेल बीतने वाला कहानी शुरू हो जाता है। क्यों? आप जेल बीतना ही नहीं चाहते है तो क्यों उस इशू में शामिल होते हैं, क्यों आप मुद्दा उठाता है? ये जो कंफ्यूजन को क्रिएट नहीं करना चाहिए। ये दोनों को मैं क्लियरली मैसेज संदेश देना चाहूँगा, इसे नहीं लड़ने से अच्छा अभी भी आपका सुधरने का मौका है। और मैं आशा करता हूँ आप दोनों सुधरेगा। और मैं यीशु मसीह जीवित पिता परमेश्वर से भी मैं प्रे करूंगा कि आप दोनों सुधरेगा और सुधरने दो, मैं प्रे कर दूंगा। और हमसे कोई नाराज नहीं आप दोनों को, लेकिन लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट मत करो। ये कहता है ना, लैक ऑफ नॉलेज, ये जो है आदमी को बहुत खत्म कर देता है। और डिसाइसिव, कंफ्यूज, क्लैरिटी नहीं होता है, ईगो होने से समझ को बर्बाद करता है। हम बस हमारा पेज में आम जनता का सामने में हमारा बातें करने का मतलब जो है, हमारा समाज क्लैरिटी से जियो, पॉजिटिव के साथ लोगों का बेस करो, लोगों का साथ डिसिप्लिन से मेंटेन करो, लोग ताल मिल के रहना चाहिए, तब जाके हम लोग डिसिप्लिन से जुड़ेगा तो हमारा समाज सुधरेगा। ये हमारा रोज का काम है। और बिलोंग फ्रॉम आई एम ताऊ फैमिली, हम ताऊ फैमिली से बिलोंग करता है, परिवार से। हमारा ताऊ से भी आप छानबीन करिए। हमारा ताऊ दुलू है, हमारा सिलसंगो बस्ती का एक ताऊ यूथ वेलफेयर सोसाइटी का मैं एक चेयरमैन हूँ। उन लोगों को भी पूछो ताऊ पोल क्या काम करता नहीं करता। हम भले ही हमारा पास तेल डालने के लिए नहीं होता, रेंट भले भी तो हम हमारा भाई बहन रेंट देने के वाला को हर महीना में मैंने 10 kg चावल हम लोग ने, हमारा सोसाइटी चेयरमैन एज ए चेयरमैन ताऊ पोल, हम लोग बताते हैं हमारा भाई बहन लोगों को ले। क्लास 10-12 को हम लोग फ्री एडमिशन कर देते हैं। हम भले हमारा पास खाने के लिए नहीं हो, पीने के लिए नहीं हो, हम भले रेंट में कुछ रेंट का हम देने के लिए नहीं होने से भी, पर भी हम सोचते हैं कि हमारा लोग अच्छा हो। आप हमारा ताऊ परिवार को भी पूछो, ताऊ पोल कभी ऐसा अनब शनब बात करता है क्या, ऐसे धोखाबाजी करता है? पूछो। मैं जितना हो सकता आदमी को मैं मदद करता हूँ। हमारा मन कहता है कि हम कुछ नहीं कर पाने से भी हमारा भाई बहन जो कुछ एक कदम आगे बढ़ता है। हम सिलसंगो ताऊ यूथ वेलफेयर सोसाइटी अभी भी 11 साल का चेयरमैन, अभी तक हमको नहीं आता है। कहीं ना कहीं से अच्छा होने का कारण से तो नहीं आता है। हम चाहते हैं आप लोग सब सुधरना है। वो आपका धनी से, आपका हीरा से, चांदी से, नागपुली से, सोना चेन से, इसे कुछ नहीं होता है। वो उसको शो ऑफ करने से कुछ नहीं होता है। आपका मन को बदलना होता है। आपका मन बदलेगा, हमारा परिवार बदलेगा, परिवार बदलेगा, हमारा सोसाइटी बदलेगा, हमारा एरिया बदलेगा, हमारा कंस्टेंसी बदलेगा, हमारा स्टेट डिस्ट्रिक्ट बदलेगा, स्टेट बदलेगा, नेशन बदलेगा। तभी हम बहुत क्लैरिटी के साथ जा सकते हैं। किसी को झगड़ा करने से करप्ट सिस्टम जो कभी नहीं आते। और मेरा इशू अभी भी है, और हम ये इशू को जब तक हमारा अरुणाचल के लोग जब तक ये नहीं समझेगा, तब तक हम समझने देने के लिए हम मजबूर करेंगे और हम बताते जाएंगे। वो हमारा प्रेम दूत है, वो हमारा दूती है। और ये किसी को पैसा दिया था, वो दिया था, तेल डाल के घूमता था, बहुत शर्मनाक वाला बात है। और ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए। इसलिए दोस्तों, ऐसा कन्फ्यूजन, लैक ऑफ नॉलेज, डिसाइसिव वाला को आप लोग ज़्यादा बढ़ावा मत दो। उसका साथ में चपक के आप लोग डायलॉग देने के लिए कोशिश मत करो। आप सही दिशा में चलने के लिए करो। ये लोग हर कोई को गाली देता है, किस को गाली नहीं देता, सबको गाली देता है। ऐसा नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, हमारा मकसद है, हमारा सोच है, हमारा कई लोग जानता है। अगर अरुणाचल प्रदेश में कल को कांग्रेस पार्टी अगर अच्छा काम करेगा, रैली के लिए अच्छा रैली जाएगा, हम हमेशा साथ में जुड़ता है।
आम आदमी पार्टी जो रैली करेगा समाज के लिए अच्छा होगा, मैं साथ में जाऊंगा। अगर बीजेपी भी अच्छा काम करेगा मैं सरकार को जरूर तारीफ करेंगे। और अगर एनपीपी कल को अगर अच्छा काम के लिए ये लोग रैली नहीं करता है, धरना नहीं करता है, हम ताउबुल भाई पर्सनली हम जाके साथ में बैठेगा। या पॉलिटिकल ये धरना वरना वो हमसे कोई लेन देन नहीं है। बट आपका मकसद, आपका मुद्दा सही होना है। देखो हमारा गांव में अभी नाभम तो किसार ने भी उधर में सोशल सर्विस कंडक्ट किया। हर कोई ने पूछा हमको कांग्रेस ज्वाइन हो गया क्या, बोला हम बोला कि हम कांग्रेस ज्वाइन नहीं किया है, कांग्रेस लोगों ने सोशल सर्विस कंडक्ट किया है, तो हमको पॉलिटिकल में क्यों जाता है। बोला हमको पॉलिटिकल से कोई मतलब नहीं होता है, कि हमको सोशल सर्विस से मतलब होता है। बोल हमने कांग्रेस टीम का साथ में भी सोशल सर्विस किया, और कल को बीजेपी भी सोशल सर्विस करेगा, हम करेगा, क्यों नहीं करेगा। हम सब इशू में दीदी के से जुड़ता है, इसलिए मैं किसी को चेरकानी करता भी नहीं है। ये क्लियरिटी संदेश है हमारा आम जनता कंफ्यूजन वालों को, मैं क्लियर संदेश दे रहा आप सभी को। इसी के साथ मैं अपना जो वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। दोस्तों हमारा साथ बने रहिए। कुछ कंफ्यूजन है तो बाय पर्सनली टेलीफोन में भी आप हमको बात कर सकते हैं। हम कभी किसी को गुमराह करने के लिए कभी सोचता भी नहीं है और हम करेगा भी नहीं है। तो इसलिए इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।